हेलो वेलकम बैक गाइस, कून स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम देखेंगे हाइपरबोला। देखो एक्सरसाइज है जो 11.4 वो कम्प्लीटली वेस्ट है किस पर, हाइपरबोला पर। तो पहले उस एक्सरसाइज से पहले हाइपरबोला का सारा बेसिक करेंगे, बेसिक के बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो पेशेंटली पहले बेसिक वाली वीडियो देखनी है, मतलब इसी वीडियो में हम बेसिक भी कवर कर देंगे और एक्सरसाइज भी। तो पहले आपने 15 का बेसिक होगा उसको पूरा अच्छे तरह से समझना है, फिर बाद में एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला आपने सैंड वॉश देखी होगी जिसको रेत गड़ी बोलते हैं, ठीक है। किस शेप की होती है? ठीक है, ऐसे होती है वो, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, सैंड वॉच, ठीक है, बोलते हैं ना उसको रेत गड़ी। ये हाइपरबोला का शेप है। अब ये भी एक तो इस तरह का, इसको वर्टिकल हाइपरबोला बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी होता है, ऐसे वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोलते हैं। ये शेप होती है, ठीक है। ऐसे बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत तरह के हाइपरबोला हो सकते हैं। तो देखो अब हाइपरबोला की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ whose डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। हाइपरबोला वो सब पॉइंट्सों का डिफरेंस सेट हैगा, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन है जिनके डिस्टेंस का डिफरेंस, वो वाला डिस्टेंस कहाँ से? दो फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो? कांस्टेंट हो। देखो कैसे, आप इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं क्या, देखो टू फिक्स्ड पॉइंट है ना मेरे पास, मैंने दो फिक्स्ड पॉइंट लेने हैं। मान लो ये F1 और ये क्या है? F2, ठीक है जी। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, मान लो पॉइंट है मेरा P। अब इस पॉइंट से F1 का डिस्टेंस मान लो ये वाला, और इस P पॉइंट से F2 का डिस्टेंस मीन PF2। अगर आप उन दोनों का डिफरेंस करोगे ना, PF2 माइनस माइनस में किसका डिफरेंस? PF1 का, PF1 का, वो इक्वल टू आना चाहिए किसी कांस्टेंट वैल्यू के। मान लो किस, ठीक है, एग्जांपल के समझते हैं, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हो सकता है। देखो ये था मान लो 3 और ये था 7, ठीक है, ये 3 था और ये 7 था। तो क्या ये 7 है और ये 3 है? अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये किसके? 4 के इक्वल आएगा, आएगा ना। तो एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, ये तो एक पॉइंट था। इसी तरह से आप एक ये वाला पॉइंट लो, ठीक है, इसका डिस्टेंस देखो, मान लो ये वाला डिस्टेंस क्या है? 2 है, और ये क्या है? ये 6 है, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस भी क्या आएगा? 4। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहां पर भी होएगा, यहां पर भी होएगा, यहां पर भी होएगा, यहां पर भी होएगा, ठीक है जी। तो एक तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। फिर अब इस साइड पे भी तो हो ही सकता है, मान लो ये वाला पॉइंट है, आप क्यू पॉइंट ले लो, फिर यहाँ भी तो हो ही सकता है। फिर इस पॉइंट का देखो, आप एक रेड पेन से करते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट से F1 का डिस्टेंस मान लो ये क्या है, ठीक है, ये मान लो आप 8 मान लो, ठीक है। और इस पॉइंट से ये F2 का डिस्टेंस है, ये मान लो 4 है, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंस भी देखो, 8 माइनस 4 क्या आएगा? 4 के इक्वल। तो यही ना। इसी तरह से एक यहाँ पर भी पॉइंट होएगा, उसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर आप उसका माइनस करोगे वो भी कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा? मीन ये एक यहाँ पर बनेगा, ठीक है, एक आप कह सकते हो ये शेप बनेगी। तो एग्जैक्टली जो हाइपरबोला इसी तरह का होता है, इसी तरह का होता है। फिर ऐसे बनता है हाइपरबोला, जिसको हम ज्वाइन कर देते हैं ये, फिर हमारी एक्सिस ऑफ हाइपरबोला बन जाती है, जिसको आप ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है जी। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, ठीक है, यही तो डेफिनेशन है ना। हाइपरबोला क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स का सेट है। ये वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इन सारों का सेट है जिन, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, और इन सारे पॉइंट्स का ये डिफरेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस, क्या डिफरेंस? डिस्टेंस का डिफरेंस मीन जो बड़े वाला डिफरेंस है ना, मान लो हमने 6 को 2 से माइनस किया, तो ये वाला डिफरेंस वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे जहाँ पर 4 4 है, सारों का डिफरेंस क्या है? 4 का। जैसे आप बेशक PF से माइनस करो PF1 को, ठीक है, फिर आप अगर इसको नाम दो R, अगर फिर आप F2 को माइनस करो किसके साथ? RF1 के साथ, तो भी डिफरेंस जो आएगा वो 4 के ही इक्वल आएगा। तो होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही है हमारी हाइपरबोला की डेफिनेशन। तो अब देखो हाइपरबोला में कौन कौन से, देखो हम मीन नेमिंग कौन कौन सी होती है। देखो हाइपरबोला में ये तो होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस,
ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, ऐसे हाइपरबोला बना। और ये वाली जो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। कौन सी? कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। और ये वाला इसको आप सेंटर ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का सेंटर है जी, ठीक है जी। और देखो यहाँ पर ये हमारा F1 है और ये दोनों वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। फिर इसको आप फोकस बोलते हैं, ये फोकस है और ये फोकस है, तो हमें फोकस भी पता चल गया। और देखो ये वाली और ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं वो वर्टिसेस, ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं। वैसे ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है वर्टेक्स और इसकी प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस। इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? वर्टिसेस। देखो मैं पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हो ना, देखो डेफिनेशन इसकी ऐसी बनती है, ये पॉइंट यहाँ पर होता है, फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, और जो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस करते हो तो ही एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आता है ना, यही है ना। तो बस, तो हमें क्या पता चला, जो P1 है F2 माइनस P1 F1 वो इक्वल किसके आता है? P2 F1 माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप बहुत से पॉइंट ले सकते हो, ये वाला पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूँ P2, और ये वाला पॉइंट है इसको मैं P1, ठीक है, और ये वाला P3। अब एक बार फिर से देख लो क्या क्या, अब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? P2 F1, और ये वाला डिस्टेंस P2 F2, ठीक है। देखो ये वाला P1, पहले आप ये देख लो, ठीक है, P1 ये वाला और ये वाला डिफरेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अगर आप डिफरेंस करोगे मीन्स P1 F2, ठीक है, ये वाला P1 F2 माइनस करोगे P1 F1 के साथ, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा। वेरी सिंपल है। ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट है, इसको देखो, इसको नाम दो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, जो क्या है P3 F1 है, माइनस में P3 F2 है, तो ये वाला भी डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। इन तीनों का डिफरेंस मान लो किसी भी कांस्टेंट के इक्वल आ सकता है। तो हाइपरबोला का ये बेसिक था। अब और चलते हैं बेसिक में हाइपरबोला के, ठीक है, और न्यू चीज़ें देखते हैं, ठीक है, हाइपरबोला से रिलेटेड। देखो अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। हमें पता है ना, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको अपन ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको अपन ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और ये कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। ये क्या होती है? ये होती है कॉन्जुगेट, ये पे कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, इसको अपन कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। ये सेंटर होता है, ये वर्टिसेस वगैरह से भी अभी देखा है मैंने, अभी भी देखा हमने। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जब ट्रांसवर्स एक्सिस को अपन डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई भी कह सकते हैं, टू वर्टिसेस, सॉरी, ये वाली दोनों होती है ना, ये वर्टिसेस, यही तो दोनों होती है, ये दोनों तो वर्टिसेस होती है, ठीक है। ये वाली, ये एंड पॉइंट्स है ना, ये और ये, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये वर्टिसेस होती है। ये क्या होती है? ये होती है वर्टिसेस। अब इन वर्टिसेस के बीच का बिटवीन डिफरेंस, ये किसके इक्वल होता है? ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होता है, और ये 2a होता है, ठीक है। 2a उसकी मतलब भी क्या लेंथ होती है, ठीक है, 2a के इक्वल होता है। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, उसकी लेंथ है वो 2v के इक्वल है। ये वाला, ये पूरी, ठीक है, मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होता है? ये वाला होता है 2b के इक्वल, किसके? 2v के इक्वल, ठीक है। ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, ये इतना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2a के इक्वल, और ये पूरा डिस्टेंस b के इक्वल, ठीक है। अब 2c क्या होती है? ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। ये वाले दोनों फोकाई है ना, फोकस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसको अपन मान ला ये वाला, ये कितना होता है? ये लेंथ होती है 2c के इक्वल। वेरी सिंपल, ओके। तो अब मेरे को ये बताओ कि a, b और c क्या क्या होंगी। देखो ओरिजिन से इस वर्टेक्स का तक का डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब b देखो, ये तो था a, ठीक है, ओरिजिन से लेकर इस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a के इक्वल होता है। v क्या है? ये वाला ओरिजिन से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ तक, ये क्या होता है? ये b के इक्वल होता है, ये b के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे क्या, ठीक है, इसको आप वैसे कर लेते हो। नेक्स्ट c क्या होता है?
ओरिजिन से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, ये देखो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2c के इक्वल, किसके, 2c के इक्वल। और ओरिजिन से एक फोकस तक का डिस्टेंस मान लो ये वाला इतना, ठीक है, ये वाला होता है c के इक्वल, किसके, c के इक्वल। अब हमने रिलेशन फाइंड करना है ए बी और c में, ठीक है। ए बी हमने देख लिए, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्टेक्स तक, और ओ से लेकर एफ तक का सी, और ये हमारी क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, उसकी लेंथ है। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये एक्सरसाइज में फुल्ली यूज होगा, बहुत यूज होएगा। आई बात समझ में, तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हम देखते हैं हमारे दो तरह के हाइपरबोला होता है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला। देखो ये दोनों आपके सामने फिगर्स हैं, इसको हम बोलते हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और इसको ये होता है हमारा वर्टिकल हाइपरबोला। सिंपल देखो, ये क्या है, ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई एक्सेस होती है, सिंपल, ठीक है जी। और ये होता है ओरिजिन। पहले हम बात करते हैं ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और ये वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है, ये क्या है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन। ये कहते हैं, ये होती है वर्टिसेस, अभी भी बताया है, ये वर्टिसेस होती है। और यहाँ पर हमारा फोकस होएगा, ठीक है, ये फोकस होएंगे, फिक्स्ड पॉइंट मान लो, ठीक है, इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, फोकस के कोऑर्डिनेट ये क्या आएगा, ये आएगा C0 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या है C, और वाई की वैल्यू क्या है 0। और ये वाला होगा -C0, ये वाला होगा -C0। अब ये वाली वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट देख लो, ये क्या होगा, ये होगा A0, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, A के इक्वल अभी भी बताया। और ओरिजिन से लेकर F2 तक का डिस्टेंस, फोकस तक का डिस्टेंस किसके, C के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो y की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी, इसलिए यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। आइए बस समझे। अब इस, ठीक है, यहाँ पर इसकी वर्टिसेस, ये वाली वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -A0। वेरी वेरी सिंपल। अब इसकी इक्वेशन देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इक्वेशन जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना, उसकी इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर नीचे होता है a का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर नीचे होता है b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है जी। देखो हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि यहाँ पर माइनस का साइन आता है, और जो एलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें प्लस का साइन होता है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्टिकल हाइपरबोला की। तो यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, ये फोकस है ना, फोकस के C0 और यहाँ पर 0 -C, ठीक है। और सिंपल नेक्स्ट ये वाली वर्टिसेस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0A और यहाँ पर 0 -A, वेरी सिंपल। अब इसकी इक्वेशन देख लो, इसकी इक्वेशन होगी y का स्क्वायर और नीचे क्या होगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर नीचे क्या होगा b का स्क्वायर इक्वल टू 1 का होगा। इन दोनों हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस सिर्फ यही है। अगर देखो यहाँ पर पहले x आता है और यहाँ पर पहले y आता है, तो आप सिंपली इक्वेशन को देकर बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना a और b तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, a और b कभी नहीं चेंज होते, एलिप्स में होते हैं। यहाँ पर चेंज करता है, यहाँ पर चेंज सिर्फ x और y में होता है, ठीक है, x और y की पोजीशन में चेंज आता है। तो अगर यहाँ पर पहले x है तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और अगर यहाँ पर y है पहले तो क्या होएगा, वर्टिकल हाइपरबोला। बस आपने यही बात को माइंड में रखना है। अगर पहले x है तो हमारी इक्वेशन ये आएगी, अगर y है तो अब ये वाली इक्वेशन के लिए हाइपरबोला आएगा हॉरिजॉन्टल, और ये वाली इक्वेशन के लिए हाइपरबोला आएगा वर्टिकल हाइपरबोला। तो होप आपको ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन भी समझ में आएगी। अब अपना इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, हम डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है, हमने डेरिवेशन करनी है। देखो ये इक्वेशन आई कैसे ये डिराइव करते हैं, तो वेरी सिंपल, आपको सिंपल सा फंडा पता है ना। देखो अगर ये वाला हाइपरबोला है मेरा, ये वाला हाइपरबोला है, ये इसका फोकस है, ये फोकस है, ये ओरिजिन है, ठीक है जी। ये कौन से, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई, तो मेरे को पता है ना जो PF1 होएगा, ठीक है, PF1, क्योंकि जो बड़े वाला डिस्टेंस होता है ना माइनस में अपन उसका F2 करते हैं, ठीक है जी। तो ये PF1 माइनस में PF2 इज इक्वल टू किसके आएगा, जो 2A है। 2A क्या होती है, 2A हमारी है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, मिला ये वाला, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस,
2ak। तो ये हमें पता है, ठीक है, ये हमने मीन क्या किया है, बेसिक में किया था पहले, ठीक है, तो स्टार्टिंग में किया था, तो ये हमें पता है। बस जस्ट फिर हम सिंपल लगा लेते हैं। अब मैं जो PF1 है वो कैसे निकालूंगा, मैं PF1 कैसे, यहाँ पर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर लगाओ डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा वाई का स्क्वायर माइनस में PF2 पर यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो ये आ जाएगा माइनस का सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर फिर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके 2a के इक्वल है, किसके 2a के। तो देखो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये रूट है एक्स प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पर वाई, जब इसको माइनस ये सारा रूट उस साइड ले जाते हैं तो 2a प्लस ये सारा रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों और स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने के बाद ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ये ऐसे, ठीक है, स्क्वायर था, अब इसको इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी ये प्लस बी का स्क्वायर, अब वो वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस इसका रूट हट जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट फिर ये होता है ना, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर फिर 4a ये सारा इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके जी, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये वाला यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर लो, तो एक्स का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस टू एक्स सी प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है, और यहाँ पर ये सारा रूट में एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट देखो, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है हमें, तो देखो ये वाला ये कैंसिल होता दिख रहा है, और सी का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, वाई का स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 2x, ठीक है, 2ax, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर c आएगा ना, तो ये 2c है, 2cx है, और ये वाला माइनस का 2cx इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 2cx, और ये 4a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में 4a, और ये सारा रूट में क्या है x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ओके जी, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगा 4cx, क्या बन जाएगा 4cx, और ये 4a स्क्वायर प्लस 4a ये सारा x माइनस सी का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर। अब ये 4 कॉमन रहा है, क्या आप कैंसिल कर सकते हो, क्या बचेगा, अब ये इस साइड आएगा, तो इसको आप फुली सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा cxa माइनस a इज इक्वल टू किसके रूट एक्स माइनस सी के स्क्वायर के प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। अब आगे देखो, अगर आप इसका एक बार फिर से स्क्वायर करते हो और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर वाई में आएगा ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाई में क्या आएगा सी का स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 1 के। तो पूरा तरह से सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर ये आएगा। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या है हमारा, सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के, यही होता है ना सी का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर वाई में आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ना वही है। अब वर्टिकल हाइपरबोला की जगह इक्वेशन क्या आएगी, तो वेरी सिंपल है, एक्स की जगह पर बस वाई आ जाएगा, वाई का स्क्वायर, बाकी सारी की सारी टर्म फिर यहाँ पर एक्स आ जाएगा। एक्स मीन एक्स और वाई की वैल्यू ही क्या होगी, चेंज होगी, सिर्फ एक्स और वाई की पोजीशन ही चेंज होएगी, बाकी की सारी इक्वेशन एज इट इज़ की एज इट इज़। ओके जी, तो ये दोनों इक्वेशन आपको रिमेंबर होनी चाहिए। अब बस थोड़ा सा बेसिक रह गया। अब इसके बाद आता है इसेंट्रिसिटी, इसके बाद क्या आता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी का जस्ट अपने सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, सी बाई ए। और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b² बाई ए। तो यहाँ से हमारा बेसिक डन हुआ।